ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ दो लॉ बताए हुए थे, वन टॉप एंड बॉयल्स लॉ एंड वन टॉप एंड चार्ल्स लॉ, और दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला का डेरिवेशन किए थे पिछले लेक्चर में, पाई बराबर सी आर टी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, जहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर था, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। और सी कंसंट्रेशन जो है, तो कंसंट्रेशन वर्ड नॉर्मली हम लोग मोलारिटी के लिए यूज करते हैं, तो सी था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सी तो नॉर्मली कंसंट्रेशन जो है मोलारिटी के लिए यूज किया जाता है। और मोलारिटी तो निकालना आता होगा आप लोग को, मोलारिटी बहुत पहले हम लोग जाने थे। मोलारिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन लीटर, जब सॉल्यूट के मोल को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो मोलारिटी निकलता है। मोलारिटी का मतलब कंसंट्रेशन निकलता है। तो यहां पे मान लेते हैं लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल स्मॉल एन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम v लीटर है। सॉल्यूट का मोल स्मॉल एन और सॉल्यूशन का वॉल्यूम v लीटर। तो बताइए मोलारिटी बराबर क्या होगा? तो मोलारिटी बराबर होगा n बटे v लीटर, मोल बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, तो मोलारिटी के जगह पे मोल बटे वॉल्यूम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे पाई बराबर हो गया n बटे v लीटर इंटू आर टी, जहां पे n सॉल्यूट का मोल है, v लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में। तो कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम लीटर में ना देकर के ml में देता है, लेकिन मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम हमेशा हमें लीटर में ही चाहिए, तो हम लीटर ml को लीटर में बदल देंगे। इफ यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml में दिया रहे, तो पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा मोल बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ml में दिया है, तो उसको लीटर में बदलने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे वही 1000 ऊपर चला गया, इसीलिए पाई बराबर n गुणे 1000 बटे में v ml गुणे RT लिखते हैं हम लोग। पाई बराबर n गुणे 1000 बटे में v ml इंटू RT, जहां पे v ml जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ml में, और ml को लीटर में बदले तो वही 1000 ऊपर चला गया। अब ये n जो है सॉल्यूट का मोल, तो मोल निकालना तो आता होगा आप लोग को। सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं? तो सॉल्यूट के मोल को हम लोग सॉल्यूट के मोलर मास से जब डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट का मोल निकल जाएगा। तो लेट मानते हैं कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट x ग्राम है, मतलब सॉल्यूट का मास x ग्राम हो गया, और उसी सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो w ग्राम है, तो सॉल्यूट का मोल क्या हो जाएगा? x बट्टे w हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया सॉल्यूट का मोल n के जगह पे लिखेंगे x बट्टे w, क्योंकि मोल जो सॉल्यूट का होता है मास बट्टे मोलर मास, x बट्टे w बराबर मोल, अब बट्टे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में v लीटर और इंटू RT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला हो गया। इस फार्मूला का यूज जब तब करना है जब डायरेक्ट सॉल्यूट का मास और मोलर मास दिया है। तो यहाँ पे पाई बराबर x बटे w होल डिवाइडेड बाय v लीटर इंटू RT हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे w नीचे आएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर हो जाएगा x बटे w गुने v लीटर इंटू RT, जहाँ पे x सॉल्यूट का मास है, w सॉल्यूट का मोलर मास है, v लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इस फार्मूला के मदद से हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ सॉल्यूट का मोलर मास या मास भी इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर बाकी का टर्म दिया रहे तो मास और मोलर मास इसी फार्मूला से निकाला जाएगा। तो बोर्ड में 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, मोलर मास कैसे कैलकुलेट, तो यही से इसे ही निकालेंगे हम। यहाँ से W का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मोलर मास निकल जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। जानते हैं 4 टाइप में एक लास्ट टाइप ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव है, लेकिन कैसे? अगर प्रूव करने के लिए बोले तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं कि वही प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव होगा जो सॉल्यूट के साथ बढ़ जाए।
जो सॉलिड के साथ बढ़ जाए उसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो होता क्या है, पाई बराबर CRT होता है। C है कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। अब मोलारिटी बराबर मोल बटे वॉल्यूम होता है। तो अगर सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मोल ऊपर में ऊपर वाला वैल्यू बढ़ता है तो पूरा वैल्यू बढ़ता है। अब सॉल्ट का मोल तब बढ़ेगा तो सॉल्ट का मास बढ़ेगा। अब मास बढ़ेगा तो सॉल्ट का पार्टिकल बढ़ेगा। अब पार्टिकल बढ़ेगा, इसका मतलब अगर ये पाई बढ़ गया इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सॉल्यूट का मास बढ़ता है तो सॉल्ट का मोल बढ़ता है, मोल बढ़ेगा तो मोलारिटी बढ़ेगा, मोलारिटी बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्ट के साथ बढ़ रहा है इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो वही बात यहां पे लिखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज क्योंकि इट इंक्रीजेज, ये बढ़ता है एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज। जैसे ही सॉल्ट का अमाउंट बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि सॉल्यूट के साथ कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और सॉल्ट के साथ बढ़ेगा, इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बन के आता है आइसोटोनिक लिख करके, कहीं कहीं पे आइसोटोनिक दिखेगा या आइसोऑस्मोटिक। तो आइसोटोनिक एक सॉल्यूशन होता है जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन का, अलग अलग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए। जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए और एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर भी बराबर रहे, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। टू और मोर देन टू सॉल्यूशन which having same osmotic pressure is called isotonic solution। ऑस्मोटिक प्रेशर तो बराबर होता ही है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर और टेम्परेचर भी बराबर। जैसे यहाँ पे दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। मान लेते हैं ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है और बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर तो होता है CRT, तो पाई ए बराबर आर CAT है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर ए इसलिए नहीं लिखे क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू, आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू बराबर होता है। आर ए आर बी आर सी लिखने का जरूरत नहीं है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कहीं पे भी आर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो पाई ए बराबर हो गया आर CAT ए, अब पाई बी बराबर आर CBTB। तो CA हो गया ए सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन और TA ए सॉल्यूशन का टेम्परेचर, R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, CB हो गया बी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और TB बी सॉल्यूशन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर यदि इफ बोथ आर आइसोटोनिक, अगर दोनों आइसोटोनिक रहे देन तब पाई ए बराबर पाई बी होगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर मतलब पाई ए बराबर पाई बी, और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसीलिए TA बराबर TB होगा। जो ए का टेम्परेचर वो बी का टेम्परेचर। तो पाई ए के जगह पे तो RCAT लिख सकते हैं, अब पाई बी की जगह पे RCBTB। तो पाई RCAT बराबर RCBTB और TA बराबर TB है, इसीलिए TB के जगह पे हम TA लिख दिए। अब दोनों तरफ बराबर है, RR बराबर है, RR बैलेंस हो जाएगा। TA TB बराबर है तो TA बराबर है तो ये TA बैलेंस हो जाएगा। तो बचा क्या इधर, CA बराबर CB। तो CA कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन ए का, CB बी का कंसंट्रेशन है। तो यहां से ये हम जान लिए एक अलग बात कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बराबर होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर तो बराबर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हम जान लिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर होगा। कंसंट्रेशन बराबर होगा इसका मतलब मोलारिटी बराबर होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर तो है ही, साथ में हम यहां से ये भी जान लिए कि इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी जो होता है वो भी बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल में यूज होगा, हम न्यूमेरिकल भी बना के वीडियो भेजेंगे और NCERT का भी क्वेश्चन इसके बाद बना के भेजेंगे।